जब मोदी जी ने इस टोपी को पहना था तो कुछ बातें भी निकल कर आई थी कि वो कहीं और से शायद ली गई थी और कुछ इस तरह की बातें आई थी। तो कुछ लोगों के बीच डिबेट थी कि नहीं वहाँ से आई है, और जो जानते थे उन्होंने कहा नहीं यहाँ से आई है। तो थोड़ा सा मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। उसको मैं अगर बहुत खुल के कहूँ तो फिर भी मैं भी उनके जैसा हो जाऊँगा, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूँ, सप्लाईज तो मुझसे उस समय से पहले तक लोग ठीक ठाक सी लेने भी लगे थे। जिन एक दो लोगों ने ये बात कही, मैंने इसीलिए उनके व्हाट्सएप भी बहुत संभाल के रखे हैं कि जब कोई बहुत झूठ बोलेगा और शायद मेरी बर्दाश्त से ऊपर हो जाए तो मैं उसको भी सामने रखूं। पर मैं आज भी मानता हूं कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने ये करी है, तो अगर तुमने मुझसे लेके भी वहाँ कोई एक दो पीस दिए हों तो मैं उनको भी सलाम करता हूँ। लेकिन झूठ जो होता है उसके बारे में अगर आप बहुत बोलने लगो तो एक प्रपंच बनता है। वैसे मैं सिंपल स्टोरी बता देता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आता है कि पीएमओ से आपके पास में इस तरीके से कोई भेजा जाएगा, आप उनके ये साइज़ है जो आपका लार्ज साइज़ है उसके ऊपर की अगर आपके पास हों तो जितने शेड्स हों उतने आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। मैंने 6 शेड प्रोवाइड कराए उनको। अच्छा। जो मेरे पास उस समय वेल पानी बरस रहा था यहाँ पर। अब मैं नाम किसी सबके तो नहीं लूँगा क्योंकि ये अगेंस्ट प्रोटोकॉल है। वो चीज़ मैंने उनको हैंडओवर कर दी। ये सच है, मुझे ये नहीं पता था कि ये पहनी किस दिन जाएगी, क्योंकि इलेक्शन हमारे यहाँ था तो हमने मान लिया कि रैलीज़ में पहनी जानी होगी या कुछ भी होगा। पर पीएमओ से आने से ये तो तय हो गया था कि किसको पहनना है। और एक दैवयोग ये था कि मैं हमेशा लार्ज साइज़ 24 तक ही बनवाता हूँ। मैंने किसी एक बंदे का सर उससे भी बड़ा था तो उसमें मैंने 25 साइज़ की टोपियाँ बनवाई हैं, हर एक की 2-2 बनवाई हुई थी जी। और मुझसे ये कहा गया था कि लार्ज से भी थोड़ा बड़ा सर है उनका, तो अगर उससे बड़ी हो तो दे दीजिएगा। तो वो 6 शेड 25 के मैंने उनको भेजे और उसमें से ही वो अलग अलग कोई ओकेजन मैंने 3 शेड्स उनको पहने देख लिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स वेयर एज फेलियर इज़ ऑर्फन। तो अगर नहीं चलेगी तो वो यतीम हो जाते। अब चल गई है तो सबकी हो गई है, तो सबकी हो गई है। और सबकी हो जाए इसीलिए मैंने पेटेंट नहीं कराया कि मैं ऐसे कोई फैमिली बिजनेस न बनाऊं। ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कोई कुछ भी बनाए पर लोकप्रिय हो जाए, क्योंकि इससे मेरा इमोशन जुड़ा हुआ था टोपी से, ख़ास तौर से कि ये एक बार अगर घर घर बनने लगेगी तो किसी को रोज़गार देगी, किसी को ये करेगी, वो सफलता मिल गई है। तो मैं टोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अब रही बात किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, उसमें जानने, मैं फिर कह रहा हूँ उसमें जाने का मतलब है उन जैसा बन जाऊँ। मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड। जब मैं कह रहा हूँ कि सच जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना होता, बहुत बताना नहीं होता। अगर आप अभी उस तरफ चलें और सिर्फ हमारा जो मीडिया वाला सेक्शन है उसको देखेंगे तो आपको 2017 से लेकर के और मोदी जी के पहनने तक के वो सारी क्लिपिंग दिख जाएंगी जो अपने आप बोलेंगी कि कोई चीज़ कहाँ और कैसे हुई है। तो अगर कोई ये कहे कि उसने किसी को एक टोपी दे दी तो आखिरकार हमसे ले जाकर अगर तुम किसी को दे रहे हो और उसके बाद में अपनी पीठ थपथपाओ तो फिर हर तरह के लोग होते हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, तो एक बात तो क्लियर है कि टोपी यहीं से गई थी। ओरिजिन प्लेस यही था। एग्जैक्टली हमने बनाई, हमने और वो मोदी जी ने धारण की। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या है। बल्कि उन्होंने काशीपुर और रुद्रपुर की रैली में किसी ने उनको वहाँ पे डुप्लीकेट पहना दी। अब वो तो मेरे पास मेल भी मौजूद है, मैंने सीधे पीएमओ को लिखा, क्लियर कट है मोदी जी को लिखा हुआ, कि जिसमें मैंने ये बात लिख दी कि जब मैंने 6 टोपियाँ दी हैं तो ये डुप्लीकेट किस मंतव्य से आपके सर पर रखी जा रही है। तो उसका जवाब भी आया। अच्छा। उसका जवाब यहाँ पर भी कुछ आया था किसी डिपार्टमेंट को, वो भी अपना रोना रो रहे थे, सर ये क्यों लिख दिया आपने। मैंने कहा ऐसा है, हल्की बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं सच पे चल रहा हूँ तो मैं इतना भी परमहंस नहीं हूँ कि मैं अपने सामने झूठ और गलत चीज़ होते देखूँ और चुप रह जाऊँ। जब मेरा आत्मसम्मान भी कोई चीज़ है, जब मैंने एक चीज़ क्रिएट करी है, मैंने ही स्प्रेड करी है, और आपने या किसी स्टेज ने मुझे आज तक दुनिया भर के ब्रांड एम्बेसडर्स और दुनिया भर के फलाना गर्ल और फलाना बॉय बनाए जाते हैं, हमको तो किसी ने आज तक इस बात के लिए किसी स्टेज पे नहीं बुलाया। तो कम से कम सच को तो हम कह ही सकते हैं ना अपनी बात को। तो उतना मैंने बस कहा, उसके अलावा मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता।
कहीं पर भी मैं अपने को डिफेंड करने जैसी चीज़ पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने सच के साथ हूँ। हाँ, लेकिन आपको बधाई है इस बात की कि आपकी जो टोपी है वो आजकल सभी जगह है। और एक मैं आपको आज बात भी बता दूं कि मोदी जी के पहनने से पहले मैंने भी वो आपके यहाँ से ऑर्डर करके मंगवाई थी और अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी। थैंक यू। तो ये भी एक बात है। और हाँ, इतना मैंने जरूर कर लिया था, इन सब बातों को देखते हुए मोदी जी के पहनने से पहले से मैंने उसको बाकायदा ट्रेडमार्क करा लिया था, ताकि ये चीज़ ना हो कल को कि ये क्रिएट भी हमने करी है। इसलिए वो एक सर्टिफिकेट मुझे चाहिए था। उन्होंने 26 जनवरी को पहनी है। मैंने कुछ भगवान की प्रेरणा होती है, मैंने उस साल की ही जनवरी की शुरुआत में उसकी प्रोसेस ऑन कर दी थी ट्रेडमार्क की, और उसके थोड़े दिन बाद मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है, ताकि कल को कोई ये भी ना कहे कि भाई बनाई भी हमने थी।